दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उर्फी जावेद का सबसे डरावना लुक आ गया सामने। उर्फी जावेद की हाल ही में एक फोटो सामने आई है और वह इन तस्वीरों में वो अपना अजीबोगरीब अंदाज दिखा रही है। उर्फी की ये फोटोज लोगों को उन्हें ट्रोल करने का एक और मौका दे रही है। आपको बता दें कि उर्फी जावेद ने हाल ही में अपने नए लुक को लोगों को रूबरू करवाया है और वह लोग इसी लुक को लेकर काफी हैरान और अब एक्ट्रेस से अपनी फोटोज भी शेयर कर दी है। उर्फी जावेद ने इन दिनों अपने अतरंगी फोटोशूट की वजह से चर्चा में बनी हुई है। उन्होंने डर्टी मैगजीन के साथ एक फोटोशूट करवाया है और वह अपना आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मैगजीन है जिसके लिए रणवीर सिंह ने ही कुछ समय पहले एक न्यूड फोटोशूट करवाया था और उनके मौजूदगी के लिए उर्फी ने भी अपनी एक आईब्रो को ब्लीच करवा लिया है और उसके बाद वह बालों को पिंक कलर के रंग दिया है। सफेद आउटफिट और गुलाबी बाल, इस लुक में उर्फी जावेद काफी ज्यादा डरावनी नजर आ रही है। जो कमी थी वो उनके मेकअप ने पूरी कर दी है। एक्ट्रेस का मेकअप इतना खतरनाक दिख रहा है कि वो सब देखकर डर गए हैं। इसको फोटोज उर्फी जावेद ने ऊपर से वह नीचे ब्लैक आर पार दिखने वाला एक आउटफिट पहना हुआ है और इस आउटफिट में उर्फी का एक स्तन ढका हुआ है और वह उसे अपने हाथ से ढकते हुए नजर आ रही है। उर्फी के हवा में लहराते हुए बालों की वजह से उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। उर्फी जावेद ने इस फोटो को सीढ़ी पर चढ़ती नजर आ रही है और उन्हें जो आउटफिट पहना हुआ है वह सबसे पीछे वह खुद कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे तो पूरा दिख रहा है और लंबी लाल रंग की लाल नजर आ रही है। उर्फी का यह आउटफिट काफी ज्यादा ही रिस्की लग रहा है। उर्फी जावेद ने इस फोटो को अपना गोल्डन लुक दिखा रहे हैं और उन्होंने हाथों में गोल्डन कड़े डाले हुए हैं। अपने स्तनों को छुपाते हुए वह गोल्डन पेच कलर का एक इस्तेमाल किया है और उन्होंने बालों को बांधा है जो उसे आगे कर रहा है। उर्फी जावेद इस फोटो में एक अंतरंगी बॉडी सूट में नजर आ रही है। इस बॉडी सूट में स्लीव्स इतने ज्यादा बड़े हैं कि वह काफी डरावना लग रहा है। ऊपर से उर्फी ने अपने बालों को ऐसे रंग दिया है कि वह उनके डरावने लुक को काफी ज्यादा बढ़ा रही है। हेरा फेरी 3 में इस बार राजू श्याम और बाबू राव करेंगे इंटरनेशनल लेवल की हेरा फेरी। जब से हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त शुरू हुई है और इसमें फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के बेमिसाल तिकड़ी पर एक बार फिर से हेरा फेरी 3, जिसका नाम इस बार में हेरा फेरी 4 भी रखा गया है, जिससे अपनी कॉमेडी से दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए तैयार है। हाल ही में फिल्म के प्रोमो शूट के अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल फर्स्ट लुक में लिख हुआ गया था और उसके बाद जिसे तीनों के अपने अपने किरदार क्रमशः राजू श्याम और बाबू राव के किरदार में नजर आए थे। और अब हेरा फेरी 3 की कहानी को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। हर किसी को हेरा फेरी 3 की कहानी को जानने की उत्सुकता है और जो सुनने के आ रही है कि इस बार फिल्मों को तीनों अहम किरदार में राजू श्याम और बाबू राव के जिक्र क्रमशः वह सुनील शेट्टी और परेश रावल करने वाले हैं और इसी तिरकरी इंटरनेशनल ट्रेवल में रहने वाली है। इस बारे में परेश रावल की फिल्म के शूटिंग शेड्यूल के साथ ही मिड डे से एक बातचीत के खुलासा किया था और इसके साथ ही हम 3 महीने से शूटिंग शुरू कर देंगे और यह मुंबई के एक लंबा शेड्यूल होगा। इसकी शूटिंग अबू धाबी, दुबई और लॉस एंजिल्स में करने वाले हैं और वह क्योंकि अबू भैया राजू और श्याम इस बार विदेश जाने वाले हैं। इस बार में 3 इंटरनेशनल लेवल पर हेरा फेरी करेंगे और परेश रावल हाल ही में प्रोमो शूट करने के लिए अपने सह कलाकारों के साथ मिलकर खुश थे। इस पर उन्होंने कहा उनसे मिलकर घर वापसी जैसी फीलिंग हो रही थी और अक्षय को सुनील शेट्टी के साथ शूटिंग करना हमेशा मजेदार होता है। वह प्रतिशाली अभिनेता के साथ वह अपने काम को लेकर भी असुरक्षित नहीं है और हमारे बीच परस्पर सम्मान है। हमारी ऑफ स्क्रीन कॉमेडी, हमारी ऑन स्क्रीन कॉमेडी काफी झलकती है और हमने पहले हेरा फेरी के तीसरे भाग के अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन को लेने की खबरें आई थी और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए परेश रावल ने खुलासा किया था कि जहां तक मुझे पता है शुरुआत में कार्तिक और अक्षय को दोनों फिल्म कराने के लिए थे और लेकिन यह काम नहीं कर सका। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। फिरोज नाडेडवाला ने के एक प्रोडक्शन बन रही हेरा फेरी 4 का निर्देशन फरहान आजमी ने करेंगे और हेरा फेरी 2000 से एक प्रदर्शन द्वारा निर्देशित की गई फिल्म है जो एक बार गरीब जमींदार और जिसके 2 किरदारों की कहानी थी और वैसे में यह गलत नंबर प्राप्त करने के बाद आमिर खान अमीर बन जाते हैं और एक सबसे ज्यादा इसका दूसरा पार्ट आया था हेरा फेरी
2006 में, जिसके नीरज बोरा ने डायरेक्ट किया था और इस किस्त के कहानी को और आगे बताया जा रहा था और अब मेकर इसकी तीसरी कड़ी किस्त बनाने जा रहे हैं जिसका नाम हेरा फेरी 4 है। OTT पर ट्रेंडिंग में है यह फिल्में और वेब सीरीज। आने वाले वीकेंड पर अगर कहीं बाहर जाने का आपका प्लान है तो बिंज वॉच करें बढ़िया और क्या हो सकता है। घर बैठे आप अच्छी फिल्में और वेब सीरीज देख सकते हैं और फरवरी महीने में कई बड़ी सीरीज और फिल्में रिलीज हो चुकी है जो OTT प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। फर्जी। सबसे पहले बात करते हैं 10 फरवरी को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई राज एंड डीके के वेब सीरीज फर्जी की, जो जहां शाहरुख खान, विजय सेतुपति, के मेनन और जाकिर हुसैन और राशि खन्ना के एक अहम भूमिका में दिखने वाली थी और वेब सीरीज को कोई IMDb के 1 पर 8.5 करोड़ रुपए की रेटिंग मिली है और इसकी कहानी दिखाया गया है कि किस तरह से नकली नोटों का एक जाल पूरे देश में फैला हुआ है। क्लास। नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज क्लास 3 सबसे 3 फरवरी को रिलीज हुई थी और जिसमें दिल्ली के एक महंगे इंटरनेशनल स्कूल के बारे में दिखाया गया है। वेब सीरीज के जाति के आधार पर भी भेदभाव, भ्रष्टाचार, धार्मिक भेदभाव पर दिखाया गया है। यहाँ स्पेनिंग रिलीज एलिट का हिंदी वर्जन है। वध। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की दमदार अदाकारी के दिखाई गई ये फिल्म वध देखना मत भूलिएगा। सिनेमाघर में फिल्म नहीं चली लेकिन नेटफ्लिक्स पर आने के बाद यह कई हफ्ते तक ट्रेंडिंग में बनी हुई रही। इस थिएटर फिल्म की कहानी पूरे समय दर्शकों को बांधे रखी है। द नाइट मैनेजर। अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर की भूमिका की निभाने वाली द नाइट मैनेजर Disney+ हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया गया था और जहां जॉन के करे वह चर्चित उपन्यास के आधार पर पिक्चर है और दुनिया भर में इसे अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया गया था। अब यह हिंदी में भी बनी है। सीरीज की कहानी एक नाइट मैनेजर के रूप में बताई गई है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हैककुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद एक देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।